हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम जानेंगे कि ट्रेडिंग से अगर हम कम समय में ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं तो क्या उसके लिए लैपटॉप का होना ज़रूरी है या हम मोबाइल से भी अच्छा पैसा बना सकते हैं। दोस्तों आप एक चीज़ ये खुद सोचिएगा कि आप बहुत सारे ट्रेडर हैं जिनकी आप वीडियोस देखते होंगे या फोटोज़ देखते होंगे, उनके पास में क्या मल्टीपल स्क्रीन होती हैं। मेरा मतलब है बड़े बड़े मॉनिटर्स होते हैं, दो दो लैपटॉप होते हैं। तो आप खुद सोचिए वो अननेसेसरी इतना पैसा क्यों लगा रखे हैं। जरूर उनका उससे कुछ बेनिफिट हो रहा होगा ना, तभी तो इतना पैसा वहाँ लगा रखे हैं। लेकिन आप मोबाइल से भी ट्रेडिंग करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। प्रॉब्लम्स कहाँ आती, पहले उस चीज़ को समझिएगा कि हम क्या करते हैं कि जैसे हमको अगर कोई होमवर्क करना है, जैसे होमवर्क क्या होता है, कोई हमको शेयर खरीदना है। जैसे सपोज करिए फॉर एग्जांपल हमारा एसन फार्मा का शेयर है, अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है 1134 रुपये पर। ठीक है, अब मान लीजिए हमने कहीं बॉटम पर बनाई थी पोजीशन, मान लीजिए हमने 800 के आसपास या 900 के आसपास यहाँ कहीं बनाई थी पोजीशन। अब शेयर क्या हुआ, 800 रुपये से सफ़र करते हुए ऊपर जा रहा है और आज ये लगभग 300 रुपये से ज़्यादा बढ़ चुका है, 300 रुपये से ज़्यादा बढ़ चुका है। अब यही बात आती है कि हमको इसका प्रॉफिट कहाँ बुक करना है। भाई गिरावट तो हमारी यहाँ भी आई थी, ये जो रेड कैंडल आई थी प्राइस यहाँ से भी नीचे आई थी, ये रेड कैंडल आई थी प्राइस यहाँ से भी नीचे आई थी, और अभी भी रेड कैंडल बन रही है। तो हमको प्रॉफिट कहाँ बुक करना है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, अगर हमको चार्ट का प्रिडिक्शन करना आता है, कि चार्ट पे होमवर्क करना आता है कि हमको चीज़ें कहाँ खरीदनी है, चीज़ें हमको कहाँ बेचनी है, तब तो लैपटॉप का कोई मतलब है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं करते हैं, या मेरा मतलब है जैसे काफ़ी सारे ट्रेडर होते हैं, उनका प्लान क्या होता है, सपोज करिए उनके पास में 50,000 रुपीज़ हैं, 50,000। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये मान लिया कि इस 50,000 रुपीज़ को हमको 10 ईयर्स के लिए, हमको 10 साल के लिए क्या करना है, इन्वेस्टमेंट कर देना है, फिर हमको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं 50,000 रुपये से मल्टीपल ट्रेड करूं और कम टाइम में अपने पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा मैं सर्कुलेट कर सकूं, क्योंकि देखिए जो मेरा मानना दोस्तों पर्सनली, पैसा आपका जितना ज़्यादा घूमेगा प्रॉफिट उतना ज़्यादा बनेगा। क्यों, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये सन फार्मा का चार्ट है। आप देखेंगे होमवर्क हम कैसे करते हैं लैपटॉप पर। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपसे मोबाइल पर मिसिंग होगी, वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। आप देखेंगे इस यहाँ पर एक, आप मेरे कर्सर को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है, ग्रीन कैंडल है। ठीक है, और यहाँ पर दो छोटी छोटी डोजी कैंडल्स हैं जिनको हम बोलते हैं बेस कैंडल। अगेन एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, इनको हम क्या बोलते हैं, रैली बोल सकते हैं। देखिए मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं एकदम क्लियर कट दोस्तों, मैं पर्सनली सपोर्ट, रेजिस्टेंस, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, जो भी चीज़ें हैं इन सब पर मैं ट्रेड नहीं करता हूं। मैं एडवांस लेवल की जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन पर मैं काम करता हूं। क्योंकि जो दोस्तों मेरा पर्सनल व्यू आपको बताना चाहता हूं कि स्टार्टिंग के दिनों में जब मैं ट्रेडिंग करता था, इसी पर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट, क्या क्या चीज़ें थी, वो मेरे को सूट नहीं करी। मेरा उससे सिर्फ लॉस हुआ और कुछ नहीं हुआ। मतलब अगर स्टार्टिंग में मैंने 2 लाख रुपए से एंट्री किया था स्टॉक मार्केट में, तो 2 लाख वो भी जीरो हो गए, उसके बाद भी जो भी लगाया 1,50,000 वो भी जीरो हो गए। बट 2 सालों बाद कहीं से सीख मिली, कुछ सीखा, स्टडी किया, जब मैंने डिमांड एंड सप्लाई में काम किया तो इतना बेहतर रिजल्ट मिला दोस्तों, कुछ कहना नहीं है। अभी आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद हो सकता है आप भी डिमांड और सप्लाई जोन के अलावा कोई और बात सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये सन फार्मा चार्ट है, देखिए लैपटॉप कैसे हमारा वर्क करता है अच्छे से। आप देखेंगे यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल, इसको बोलते हैं रैली, ये दो छोटी छोटी रोजी कैंडल, इसको बोलते हैं बेस कैंडल, अगेन एक बिग ग्रीन कैंडल, इसको बोलते हैं रैली। तो ये रैली, दो बेस हैं और एक रैली, रैली बेस रैली पैटर्न का हमारा एक डिमांड जोन है। अब दोस्तों क्या है डिमांड जोन, क्या है सप्लाई जोन, क्या है इसकी मार्किंग कैसे करते हैं, तो अभी के लिए आप समझ लीजिए। डिमांड जोन और सप्लाई जोन की जो वीडियोज हमारी हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक वीडियो डिमांड जोन की और एक वीडियो सप्लाई जोन की। आप जाके वहां से इसके बारे में पूरा समझ जाएंगे, डिमांड जोन सप्लाई जोन क्या है, इसकी मार्किंग कैसे करते हैं। अब देखिए इसकी मार्किंग का रूल क्या है, ये जो भी बेस कैंडल हैं उनकी जो बॉडी है ऊपर, देखिए जो
कलर पार्ट होता है, कलर पार्ट को हम बोलते हैं बॉडी, और जो ये निकली है शैडो, तो इनको शैडो बोल सकते हैं, बिग बोल सकते हैं। तो इसमें दो लाइन होती है, एक होती है एंट्री लाइन, ठीक है, जहाँ पर हम एंट्री करते हैं, और एक हमारी होती है स्टॉप लॉस पॉइंट, जहाँ पर हमारा एसएल लगते हैं, एसएल पॉइंट, ठीक है, टारगेट भी होता है, ठीक है। तो क्या है, हम एक यहाँ से लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, देखिए कैसे हेल्प कर रहा है लैपटॉप हमारा। ये दोनों बेस कैंडल है, रूल क्या है, बेस कैंडल की बॉडी से, ठीक है, एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दिया। अब इन्हीं बेस कैंडल में, दो बेस कैंडल है चाहे तीन बेस कैंडल है, जितनी भी है, उन सभी बेस कैंडल जिसकी बिक सबसे नीचे गई है, वहां से एक हम क्या करते हैं, डिजिटल लाइन ड्रा करते हैं, डिजिटल लाइन। डिजिटल लाइन का मतलब होता है स्टॉप लॉस पॉइंट दोस्तों। अब आप खुद देखिए, या आप बोल सकते हैं इसको एंट्री लाइन बोल सकते हैं ऊपर की लाइन को, और नीचे बोल सकते हैं आप स्टॉप लॉस पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है। ये चारों बेस कैंडल जो हैं, एक ग्रीन कैंडल, दो बेस कैंडल, फिर ग्रीन, इन चारों बेस कैंडल को बना के हमारा एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ है, जिसकी हमने मार्किंग की, ठीक है। अब आप देखेंगे, आप अभी आप ऐसे देखिए, आप खुद सोचिए, कभी तो पिक्चर ऐसी रही होगी ना। मान लीजिए अभी के लिए आज का दिन है, आपने डिमांड जोन मार्क करके रखा हुआ है, ठीक है। अब फ्यूचर प्राइस यहां भी गई होगी, फिर रेड कैंडल आई, यहां भी नीचे आई। अब आपने सोचा जब प्राइस हमारे जोन में आएगी हम एंट्री करेंगे, ठीक है, थोड़ा और जूम करता हूं। अब देखिए प्राइस जैसे ही आपके जोन में आती है, आप क्लियर कर देखिए आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है। आप खुद देखिए, इस कैंडल की जो बिक आई है और जो लाइन है, इसके बीच में माइनर सा गैप रह गया है, मतलब आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है। आप यहां देखिएगा इस वाले पॉइंट पर, ठीक, गैप है, स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ। आपने इस डिमांड जोन में बाई किया, और आप सन फार्मा का स्टॉक देखेंगे, लगभग ये आप कह सकते हैं 848 रुपये में आपने एंट्री कर लिया, मोटा मोटा बता रहा हूँ, जो लाइन है 848 रुपये, या आप 850 रुपये मानिए। आज शेयर कहाँ ट्रेड कर रहा है, अभी 1134 रुपये, अभी 2-4 दिन पहले 1150 पर भी था, मान लीजिए यहाँ पे देखिए 1150 से ऊपर से आके आ रहा है ये, मतलब 850 से अगर 1150 मानूं मैं, तो 300 रुपीज पर स्टॉक पर शेयर, सोचिए दोस्तों 300 रुपए पर शेयर, 850 का शेयर है, 10 क्वांटिटी कोई भी बाई कर सकता है। 850 के भाव से अगर आप 10 क्वांटिटी बाई भी करते हैं तो सिर्फ आपके 8,500 रुपये लगे, ओनली 8,500 रुपये। और प्रॉफिट क्या हो गया, जब 300 रुपये पर शेयर मिल रहा है, 10 शेयर है दोस्तों, 3000 प्रॉफिट, 3,000 रुपये। क्या चाहिए आपको, आपने 8-9 रुपये लगाए, आपके 12,000 रुपये बन गए दोस्तों, बहुत कम टाइम में, इक्विटी ट्रेडिंग में, बिना किसी रिस्क के। तो कैसा लगा डिमांड का स्ट्रक्चर, इसकी मार्किंग अच्छी लगी ना। यही नहीं दोस्तों, आप अगर हमारी बात को ध्यान सुनिएगा तो मेरे कर्सर को आप ध्यान देखिए, अभी एक बार के लिए मैं इस लाइन को करता हूं डिलीट। यहां पर एक ग्रीन कैंडल है बड़ी सी, ये क्या हो गई रैली, ये दो छोटी कैंडल है क्या हो गई बेस, अगेन एक बिग ग्रीन कैंडल, तो रैली दो बेस, रैली पैटर्न का डिमांड जोन हो गया। बाकी दोस्तों देखिए बेस क्या है, बेस कैंडल की भी हमने एक अलग से सेपरेट वीडियो बना रखी है। अभी के लिए समझ लीजिए ऐसी कैंडल्स जिनकी क्या हो, लेंथ छोटी हो, जैसे ये कैंडल है, ये क्या मानेंगे बेस। अब आप कहेंगे कि ये कैंडल तो बहुत छोटी नहीं है, एक बार को तो रेड कैंडल छोटी है, बट ग्रीन कैंडल तो छोटी नहीं है। हाँ बिल्कुल ही छोटी है, मान सकता हूं, लेकिन देखिए हमारे डिमांड जोन के केस में क्या है कि इस कैंडल से अगर आप कंपेयर करिए, आप फर्स्ट कैंडल से और लास्ट कैंडल से कंपेयर करिए, इन दोनों के कंपेयर में अगर बीच वाली कैंडल्स छोटी हैं तो उनको हम एज अ बेस कैंडल कंसीडर करते हैं। बाकी इसकी डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है। अगर इसकी मार्किंग कर देते हैं, आप देखिए कितने अच्छे से प्रॉपर हम होमवर्क कर रहे हैं, बाकी मजा अब आने वाला है। ये हो गई एंट्री लाइन और ये हमारे हो गई स्टॉप लॉस पॉइंट। आप देखेंगे प्राइस ऊपर गई, आप देखेंगे मैं थोड़ा सा डूडल का यूज करता हूं, आप खुद देखिए ये डिमांड जोन का स्ट्रक्चर बन गया था, प्राइस ऊपर गई 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 नीचे आई, जैसे हमारे इस डिमांड को हिट करी प्राइस, आप देखिए क्या हो रहा, ऊपर गई प्राइस, ठीक है। तो हमने एक तरीके से सही जगह एंट्री कर ली ना, हमको प्रॉफिट यहां पे हो भी रहा है। अगर यहां भी हमने बनाया होता पोजीशन तब भी हमको 950 से 1150, अभी भी यहां से भी 200 रुपए पर शेयर हमको प्रॉफिट हो रहा है।
₹200 दोस्तों, सोचिए। अगला डिमांड जोन कहाँ है, खुद देखिए। अब यहाँ पे एक रेड कैंडल है, यहाँ पर 3 कैंडलें छोटी छोटी हैं, तो 3 बेस हो गई। अगेन एक फिग ग्रीन कैंडल, तो रैली सॉरी ड्रॉप। देखिए डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन के केस में रेड कैंडल को बोलते हैं ड्रॉप कैंडल और ग्रीन कैंडल को बोलते हैं हम रैली कैंडल। और जो छोटी छोटी कैंडल्स होती हैं जिनको आप हैमर, यूनाइटेड हैमर, शूटिंग स्टार ये सब कहते हैं, उनको हम बोलते हैं बेस कैंडल। तो ये तीनों हमारी बेस कैंडल हो गई। और एक ग्रीन है तो रैली, तो ड्रॉप, बेस, रैली का फिर बन गया डिमांड जोन, एक नया डिमांड बन गया। अगर इसकी वर्किंग करते हैं हम इसी लाइन से कर देते हैं एडजस्ट। बेस कैंडल की बॉडी क्या होती है हमारी एंट्री लाइन, और उन तीनों बेस कैंडल में जिसकी बिग सबसे नीचे है वहां से क्या होती है हमारी स्टॉप लॉस पॉइंट। अब फ्यूचर का प्लान क्या है देखिए खुद, अब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब अगर ये सन फार्मा का शेयर धीरे धीरे करके नीचे आता है तो हमारा नेक्स्ट बाइंग जोन क्या होगा, ये होगा। इस लाइन को जैसे हिट करेगा कितने पर, लगभग ₹988 पर है, मोटा मोटा मानिए ₹990 पर है। फिर यहाँ पे बनाएंगे पोजीशन, उसके बाद देखेंगे शेयर ऐसे ऊपर फिर चला जाएगा। यहाँ पर हमने क्या कर लिया, इस पॉइंट पर हमने यहाँ पर एंट्री ले लिया आराम से, 988 या 990 मान सकते हैं। इसके बाद हमने स्टॉप ऊपर जाएगा, यहाँ कहीं जाएगा, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे हम, अपना बढ़िया से पैसे छापेंगे। तो ऐसे डिमांडों का स्ट्रक्चर। अब आप देखिए जितने बेहतर तरीके से आपने डूडल से मार्किंग कर लिया, आपने भी एग्जाम्पल के लिए एंट्री लिख लिया, ठीक है, कुछ भी लिख लिया, ये चीज़ें मोबाइल पर करना आसान नहीं होती। क्यों, मैं बताता हूँ रीजन क्या है। आप ये जो लाइन आपने मार्क किया है ये आप मोबाइल पर मार्क कर लेंगे, और करिए, जरूर करिए, आप पैसे बनाइए। देखिए शुरू में ही ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि बस अब लैपटॉप बिना कुछ होगा नहीं। जिसने भी लैपटॉप लिया होगा या जिसने भी मॉनिटर लिया होगा उसने भी पहले स्टॉक मार्केट में मोबाइल से पैसे कमाए होंगे, तब उसके बाद दो दो दिन मॉनिटर हैं या 4 मॉनिटर हो जाए, लेकिन शुरुआत में आप मोबाइल से अच्छा पैसा बनाइए। बस मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास लैपटॉप है उसका कैसे यूज करिए, नहीं है तो लैपटॉप लेने के जुनून में भी आप मोबाइल से अच्छी ट्रेडिंग करिए कि हम जल्दी जल्दी एक बेहतरीन लैपटॉप ले पाएँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, मोबाइल से बहुत अच्छी ट्रेडिंग होती है, बट कुछ चीज़ें देखिए होती हैं, हर चीज़ का क्या होता है, हर चीज़ में ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ हमारी मिस होने जा रही है, आपको समझिएगा क्या चीज़ें यहाँ पर मिस होने वाली हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ, इतना तो आप जूम करेंगे नहीं मोबाइल में, इतना जूम करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर सन फार्मा का शेयर ट्रेड कर रहा है कितने पर, ₹1134 पर, देखिए दोस्तों, ठीक है, मैं सर लाइन डिलीट करता हूँ। अब आपके हिसाब से क्या लगेगा कि 1134 पे सन फार्मा का शेयर ट्रेड कर रहा है, और आपके हिसाब से अगर देखेंगे तो अभी इस एरिया में देखिएगा दोस्तों, मैं जहां बात करने जा रहा हूं आपसे, आपको लगेगा कि ये सन फार्मा का शेयर क्या है, ऑल टाइम हाई है, क्योंकि देखिए इसके फिर बीच में कोई कैंडल नहीं है। मैं थोड़ा नीचे भी कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखेंगे इसके ऊपर पूरा सब कुछ प्लेन है, आपको कोई भी कैंडल अभी यहां तक नहीं दिखाई दी, आपको लगेगा कि अब ऑल टाइम हाई चल रहा है। क्या सही है? नहीं। आप देखिए लैपटॉप का फायदा क्या है, आप लैपटॉप में जैसे लेफ्ट की को थोड़ी देर के लिए प्रेस करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे रिजल्ट कुछ और आएगा। ये देखिए, ये देखिए जो हमने एरिया मार्क कर रखी है, देखिए यहां पर बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन है दोस्तों। अगर मैं वीकली में इस चार्ट को मैं खोलता हूं, पहले मैं इसको रेक्टेंगल से मार्क करता हूं, ठीक है, इस एरिया को मैं मार्क करता हूं रेक्टेंगल से। आप देखेंगे, देखिए एक जो मैं एक होमवर्क कर रहा हूं कि लैपटॉप पे कैसे आपको आसान हो रहा है, मैंने मंथली में मार्क किया है। अब मैं उसे छोटे टाइम फ्रेम में जाऊंगा, वीकली के टाइम फ्रेम पर। अब उस रेक्टेंगल को हम उस एरिया का सर्च करते हैं, आखिर वो एरिया गई कहां पे जो हमने भी मार्क किया। चूंकि वीकली में कन्वर्ट कर दिया है तो कैंडलें और ज़्यादा हो जाएंगी, तो हमको डेटा और थोड़ा ज़्यादा पीछे आना पड़ेगा। ये देखिए वो एरिया जो हमने मंथली में मार्क किया था, वो एरिया वीकली में कन्वर्ट होकर आया है। हमने कुछ नहीं किया है, मंथली के टाइम फ्रेम पर उसके ऑल टाइम एरिया को मार्क किया था, जो ऑल टाइम उसका था सन फार्मा का, उस एरिया को मार्क किया था। फिर मैंने वीकली को टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। वीकली में आप देखेंगे क्या बेहतरीन सप्लाई जोन दोस्तों, क्या बेहतरीन सप्लाई जोन दोस्तों, कोई कहने की बात नहीं है। एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, तो ये हो गई रैली। और आप इसको देखिए, जिसको जो है आपको एक छोटी सी यहां पर एक बॉडी दिख रही है ग्रीन कलर की, और लंबी सी शैडो है जिसको आप बोलते हैं शूटिंग स्टार, ठीक है। हमारे लैंग्वेज में शूटिंग स्टार है, मैं नाम की कोई चीज नहीं है, ये हमारे लिए सिर्फ एक बेस कैंडल है। अब जैसे तीनों कैंडल है, इनको देखिए, मेरे कर्सर को ध्यान देखिएगा, ये तीनों कैंडल, इन्हें कैंडल क्या बहुत छोटी छोटी कैंडल हैं,
तो हमारे लिए सिर्फ एक बेस कैंडल है ना, उसमें कोई हैमर है ना इन्वर्टेड हैमर है, सिर्फ बेस कैंडल है। ठीक है, थोड़ा और जूम कर देता हूं। तो रैली हो गई, ये एक कैंडल क्या हो गई, बेस कैंडल। फिर एक बिग रेड कैंडल, तो क्या हो गई, रैली बेस ड्रॉप पैटर्न का सप्लाई जोन हो गया। अगर इसकी मार्किंग करते हैं, मार्किंग कैसे करते दोस्तों, जो हमारे नए भाई बहन है वो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको डिमांड जोन है सप्लाई जोन की जो वीडियो है उसका लिंक मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप भी उसको सीखिए समझिए, जिससे आप बेहतरीन पैसा कमा सके। मार्किंग कैसे होती है, ये हमारी होती है एंट्री लाइन, आपकी उल्टा होता है। सप्लाई में बेस जो भी कैंडल होगी उसके जो लोअर बॉडी है वहां से एंट्री लाइन, और ये क्या होता है हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट। ये हमने दो लाइनें क्या कर दिया, ड्रा कर दिया। अब मैं फिलहाल इसको लीड कर रहा हूं, जो मैंने रेक्टेंगल मार्क किया था, ये हमने एक सप्लाई जोन मार्क किया है। अब हम देखते हैं एक्चुअली क्या हुआ प्राइस में। ये मैंने 2015 के आसपास मार्क किया, वहां पे हमको मिला सप्लाई जोन। सोचिए 2015 के आसपास में गया, वहां मिला सप्लाई जोन। आज 2023 चल रहा है, आप देखेंगे लैपटॉप में पीछे डेटा देना पड़ा है। आप देखिए क्या हुआ, क्या वही दोनों लाइनें हैं। जैसे ही सन फार्मा ऊपर गया, इन्हीं दो लाइनों के बीच में आया, आप देखेंगे ये जो कंटिन्यू, खुद देखिए दोस्तों, मैं अगर डेली में कर देता हूं कन्वर्ट इस टाइम फ्रेम को डेली में, आप खुद देखिए जो आपका ये शेयर नॉन स्टॉप, आप खुद देखिए ऐसे करके जा रहा था, वो यहां रुक गया, अब ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे नहीं लगा। देखिए दोस्तों, तो ठीक है, हमने यहां कहीं बनाई थी पोजीशन, मान लीजिए कहीं बना ली थी, यहां बना ली थी, या सपोज करिए कहीं भी मैंने बनाई, एग्जाम्पल मैंने यहां बनाई थी पोजीशन अपनी, यहां पर सॉरी यहां पर बनाई थी पोजीशन। ठीक है, 950 बनाई थी ना, दिलाया था आपको, याद ना। अब यहां जब मुझे पता है कि अब प्राइस जो है सप्लाई जोन में जा चुकी है, और सप्लाई जोन में जब चीजें जाती हैं तो वहां से क्या होता है, उनका प्राइस नीचे आने लगता है, तो हम ना आके प्रॉफिट बुक कर लेंगे। यहां किसे जो प्रॉफिट के पैसे बनाएंगे, उन प्रॉफिट के पैसों से हम कोई और शेयर बाय कर लेंगे। क्योंकि देखिए जब कोई शेयर सप्लाई जोन में जाता है तो कोई ना कोई शेयर डिमांड जोन में भी मिलता है, हम वहां जाके फिर बनाएंगे पोजीशन। मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं कि आप टेंशन ले लीजिए कि लैपटॉप बिना कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैं बोल रहा हूं कभी कभी क्या होता है कि जब डेटा हमको काफ़ी प्रीवियस टाइम का लेना पड़ता है, 5-7 साल पीछे जाके लेना पड़ता है, तो वो चीज़ें मोबाइल पर उतनी आसानी से नहीं दिखती हैं। जब नहीं दिखती तो हम सोचते हैं कि बस ये शेयर ऑल टाइम हाई चल रहा है, जबकि एक्चुअली जब हम लैपटॉप में जाके देखते हैं तो हमें दिखता है कि नहीं, ये चीज़ तो सप्लाई में जा चुकी है, क्योंकि वो बड़ी स्क्रीन होती है। फिर होमवर्क करना हमारे लिए बहुत आसान होता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ एक होमवर्क का। अब सपोज करिए आपको कुछ भी लिखना हो, यहाँ पर लिखना हो कि ये सप्लाई जोन है क्या है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इसका क्या करेंगे, हम बढ़ा देते हैं साइज, हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं जो हमें लिखना है। सब हमने लिख दिया कि यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, यहाँ पर हमको क्या करना है, सेल करना है, शेयर कौन सा है, सन फार्मा है, मतलब एक्स वाई जोन, हमको जो कुछ लिखना है हमने मार्क करके रख दिया यहाँ पर आराम से। तो ये हमारा फायदा होता है। ठीक है, मैं बार बार फिर से बोलना चाहता हूं कि आप लोग प्लीज डिमांड जोन और सप्लाई जोन क्या है इसको आप जरूर समझिए। अभी मैंने दोस्तों आपके साथ में कुछ शेयर किया था यूट्यूब पर भी शेयर किया था, आप वीडियो देखिएगा, और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका भी लिंक मैं देता हूं डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देखिएगा कितने शेयर हमारे बहुत ही कम समय में ऑलमोस्ट डबल हो गए। दावत बहुत सस्ता शेयर था, 90-95 रुपए का शेयर था, आज कहां ट्रेड कर रहा है, खुद देखिए दावत को। कल्याण जी ज्वेलर्स डबल होने को आ गया हमारा शेयर। महाराष्ट्र स्कूटर, डेल्टा कॉर्प, मदरसन तो अभी चल ही रहा है, एचडीएफसी एमसी भी चल ही रहा है। आप खुद टेलीग्राम पे देखिएगा, मेरी एक्यूरेसी जो है मोर देन 90% है दोस्तों, मोर देन 90%। अब आप कहेंगे 100% क्यों नहीं है दोस्तों, जो 10% बचा ना, वो 10% से बचना बहुत मुश्किल है सबके लिए, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है। नई बाइंग कब आ जाए, नई सेलिंग कब आ जाए, कोई अचानक बहुत बड़ी न्यूज कब आ जाए, उससे कोई नहीं बचा है। बट मैं बोल रहा हूं ना कि मोर देन 90% मेरी एक्यूरेसी में है दोस्तों। आप जाके खुद चेक करिएगा टेलीग्राम को, आप तो 90% ज़्यादा पा जाएंगे एक्यूरेसी। बस आप मेरी बात मान लीजिए, आप डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन को सही तरीके से समझिए। और अगर आप पास में लैपटॉप है तो लैपटॉप का सिर्फ इतना यूज मत करिए कि बस बाई करना है, सेल करना है, नहीं, उससे आप होमवर्क करिए।
टेक्निकल चार्ट समझिए। अच्छा, आप सोचेंगे कि टेक्निकल चार्ट पढ़ने का क्या फायदा है जब मुझे 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर देना है। अब एक चीज सोचिए दोस्तों, अगर मुझे यह मौका मिला है कि सन फार्मा का जो शेयर है मैं यहां पर बाई कर रहा हूं 970 रुपए पे या 950, मान लीजिए कुछ भी मोटा मोटा मान लीजिए, यहां बाई कर रहा हूं 950 रुपए पे, एग्जाम्पल मैंने दिया, ठीक है दोस्तों। अगर मैं 950 पे सन फार्मा को मैंने बाई किया है और मुझे पता है कि ये शेयर यहां पर जाएगा, जब हिट करेगा सप्लाई जोन को, तो यहां से प्राइस नीचे आ सकती है। ये प्राइस कितने पर है? लगभग 1168 पे, एक मोटी मोटा मानते हैं 1200 रुपए। जब मैंने 950 पे बनाई पोजीशन, यहां पे बना ली, अब शेयर ऊपर जा रहा है, हम जाने दे रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ रहा है, बढ़ने दीजिए। जब मुझे पता है कि यहां पर प्रीवियस डेटा जब पीछे जाके चेक किया, यहां पर एक बहुत ही बेहतरीन वीकली का सप्लाई जोन है जहां से प्राइस नीचे गिर सकती है, तो हमने यहां पर एंट्री बनाई, ले लिया एंट्री। अब यहां पर मान लो इसको जाने में यहां लग गया 1 महीने या 2 महीने लग गया यहाँ जाने में। अब हमको यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, कुछ भी मान लीजिए प्रॉफिट, एग्जाम्पल समझ, हमको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 10,000 का या 20,000 का हो रहा है, 10,000 का हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, हम यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेंगे ना। हम अननेसेसरी क्यों रिस्क लेंगे जब मुझे पता है कि हमने डिमांड जोन में एंट्री कर लिया है 950 पे, मेरी 950 की चीज वो 1150 पहुंच चुकी है, ऑलमोस्ट 1200 पहुंच चुकी है, पर शेयर हमको 300 रुपए से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो हम यहाँ पे अननेसेसरी क्यों रुकेंगे, यहाँ से हम एग्जिट होंगे। मान लीजिए यहाँ पे हमने 50,000 रुपए लगाए थे, यहां जाते जाते कितने बन गए? 60,000। अब यहां से एग्जिट करेंगे तो हमारा पैसा क्या हो जाएगा? 50,000 मेरा प्रिंसिपल अमाउंट, 10,000 मेरा प्रॉफिट, कितना हो गया? 60,000, 60,000। अब उस 60,000 को फिर हम कहीं लगा देंगे, फिर क्या बन जाएगा? 70,000 बन जाएगा, फिर 70 कहीं लगाएंगे 80 बन जाएगा। तो जितना ज्यादा, तो आप कहीं ना कहीं एक बात मानते होंगे ना कि चार्ट को देख करके ट्रेड करने का मजा अलग है और अंदाज करके तुक्का मार के ट्रेडिंग करने का तरीका अलग है। अब देखिए, सपोज करिए कि मुझे नहीं पता था सप्लाई जोन है, हम क्या करेंगे? सन फार्मा मुझे लगा कि शेयर अच्छा है, यहाँ पे बनाई चाहिए पोजीशन, ठीक है, हमने क्या किया? बना लिया पोजीशन। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अब जब चीजें सप्लाई जोन में है तो यहाँ से प्राइस के नीचे आने के चांस 95% है, केवल 5% चांस है कि सप्लाई जोन ब्रेक हो, 95% चांस नीचे आएगी। तो हम यहाँ पर अगर हमको नहीं पता था चार्ट क्या है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, टेक्निकल चार्ट क्या हमको नहीं पता है, हमने यहाँ पर बना लिया पोजीशन, फिर प्राइस नीचे आएगी 1100 पे आ जाएगी, फिर हम क्या करेंगे? लॉ कुछ क्वांटिटी और ऐड कर लेते हैं, एवरेज करते हैं, और नीचे आएगी, लॉ कुछ क्वांटिटी और ऐड कर लेते हैं, और नीचे आएगी। अरे भाई, हम कितना क्वांटिटी ऐड करेंगे? क्या सारे के सारे पैसे एक ही शेयर में हमको लगाने हैं? और हम, मैं कह रहा हूँ, आपने यार लगा भी दिया, एवरेज कर भी लिया, और शेयर आपका 900 रुपए तक आ गया, अब फिर यहां से जाने में इसको 4 महीने 6 महीने लग गए, तो फायदा क्या हुआ? वो पैसा हमारा 6 मंथ के लिए ब्लॉक हो गया ना। और कहीं अच्छी खासी गिरावट आ गई तो साल साल 2-2 साल लग जाते दोस्तों, पैसे रिकवर नहीं होते हैं। अभी ये जब रशिया यूक्रेन की लड़ाई का चल रहा था इशू, आप देखेंगे कितने सारे शेयरों में 50% भी कम है, 70% से ज्यादा करेक्शन हो गया। मतलब जो चीजें 100 रुपए की थी वो मात्र बची कितने की? 30 रुपए की, 30 रुपीज की बची। अब उन चीजों को रिकवर करने तो कितना टाइम लग जाएगा? तो कहीं ना कहीं इस बात को हमें मानना चाहिए, चार्ट को देखकर ट्रेड करने का मजा ही अलग है, और ऐसे ही अंदाज करके पैसे लगाने का मजा दूसरा है, क्योंकि उसमें फिर हमारा पैसा लंबे समय तक होल्ड में जा सकता है, और हम उस पैसे को रस्सी लंबे समय तक होल्ड करके क्या पाने वाले हैं? कुछ नहीं पाने वाले हैं। प्रॉपर जोन में बैठ करिए। अब अगर चार्ट हमको देखना आता है तो हमको क्लियर कट पता है, मंथली में कन्वर्ट किया, मंथली में ये हो गई हमारी डिजिटल लाइन, और इस लाइन से क्या जाए हमारी पर्सनल लाइन, हमको क्लियर कट रहा है। यहाँ पर लगभग 1,000 रुपए के पास में जब शेयर आएगा, यहाँ पे हमको बनानी पोजीशन। अभी हम अननेसेसरी क्यों इसको लगभग 150 रुपए इसको हम बाई कर ले, ऊपर जा करके नहीं बाई करेंगे, हम वेट करेंगे, तब तक हम बहुत चीजें और हैं जो डिमांड जोन में ट्रेड करने वाली हैं, पहुंचने वाली है, हम उनको जो है ट्रेड करेंगे। एग्जाम्पल देता हूं आपको, एक शेयर है ग्लोबस स्प्रिट, ठीक है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आप कहेंगे डिमांड जोन कैसे पता चलेगा। यहां गए मंथली में एक देखिए, यहां पर एक बिग रेड कैंडल है, उसके बाद बहुत सारी बेस कैंडल, बहुत सी बेस कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 7 बेस कैंडल है। कोई बात नहीं, हम बिगली में करते कन्वर्ट। देखिए बिगली में मिलेंगे डिमांड जोन, आप कहेंगे ना डिमांड जोन कैसे पता चले कहां पे है? सारे शेयरों की आप क्या बनिए, गूगल है हमारे पास में, बहुत से हमारे पास प्लेटफॉर्म है, आप वहां जाके सर्च करके शेयर की लिस्ट आप निकाल सकते हैं।
उन शेयरों को क्या करिए, आपके पास जिस भी ब्रोकर का डीमेट अकाउंट है उस डीमेट अकाउंट के वॉच लिस्ट में आप ऐड करिए उन शेयरों के नाम को और प्रॉपर उनको वॉच करिए। आपको रोज कोई ना कोई चीज़ सप्लाई जोन मिलेंगी, ना कोई चीज़ डिमांड जोन मिलेंगी, रोज डेली कुछ ना कुछ होता रहता है। अब देखिए डिमांड जोन नहीं बन गया, एक बिग ग्रीन कैंडल है, 1 2 3 4 5, पांचों क्या हो गई बेस कैंडल। कुछ लोगों को बेस कैंडल समझने में कंफ्यूजन हो सकता है, मान सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेस कैंडल वाली जो वीडियो है उसका भी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप देख लीजिएगा। तो 3 वीडियो हो गई, कौन सी हो गई, बेस कैंडल, डिमांड जोन और सप्लाई जोन, तीनों लिंक में दूंगा, उसको आप इत्मीनान से सुकून से रिलैक्स मोड में देखिएगा, मजा आने वाला दोस्तों। तो ये इसकी मार्किंग कर देते हैं। देखिए दोस्तों ये क्या हो गई हमारी, ये हमारी हो गई प्रॉक्सिमल लाइन, ये हमारी क्या हो गई डिजिटल लाइन, ये देखिए ये डिजिटल लाइन हो गई। अब देखिए दोस्तों जो मेरा पर्सनल व्यू है मैं बता देना चाहता हूं, जो मुझे लगता है अभी क्या है थोड़ा सा दूर है प्राइस, जो मुझे लगता है अगर नेक्स्ट डे प्राइस यहाँ हिट होती है तो उसके बाद में आपको ऐसे में रैली भी दिखने मिल सकती है। बात है स्टॉप लॉस की, तो जो लाइन होती है वही हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट होता है। तो अब हम सोचते हैं कि ग्लोबल स्पिरिट, मान लीजिए किसी ने बताया कि देखिए आप एक चीज सोचिए, अभी मैं आपको बताता हूं कितनी अच्छी पिक्चर आपको लगेगी देखने में, बहुत अच्छी पिक्चर समझ में आने वाली है। क्योंकि देखिए हमको स्टॉक मार्केट में क्या है, जब चीजें गिर रही होती हैं तो अच्छी नहीं लगती हैं, जब चीजें भाग रही होती हैं तो अच्छी लगने लगती हैं, उल्टा हम समझते हैं। अभी हम सब्जी लेने जाएं तो जो सब्जी का रेट क्या होगा, कम होगा सॉरी, वो सब्जी अच्छी लगती है। स्टॉक में क्या है, जो चीजें महंगी होती हैं वो हमको अच्छी लगने लगती हैं, उल्टा। ऐसा क्यों कर रहे हैं आखिर गलती, अपनी रियल लाइफ से रखिए ना। मतलब जैसे हमको मार्केट में कोई सब्जी का रेट नीचे है तो उसको उसका करते प्रीफरेंस, इसको ले ले सब्जी सस्ती है, तो इस शेयर में करिए ना, स्टॉक में करिए। जब चीजें भाग रही तो हम क्यों बाई कर रहे हैं महंगे रेट पर नेसेसरी। अभी देखिए ये शेयर ऊपर भाग रहा होगा, तो मान लीजिए ये जब भागा तो आपने यहाँ पे देख लिया, अरे भाग रहा, पकड़ लो, आपने पकड़ लिया, प्राइस नीचे आ गई, कितना करेंगे इंतजार। और एक ट्रेडर है जिसको पता था कि यहां नहीं बाई करना, बीच में कहीं ये चीज गिर करके यहां तक आ सकती है, लगभग 893, लगभग 900 मान लीजिए आप। जो एक डिमांड सप्लाई जोन ट्रेडर है उसको पता है कि नेक्स्ट डिमांड जोन जब गिरेगा तो 900 के आसपास हम अननेसेसरी ऊपर क्यों बाई करें ट्रैप होने के लिए, वो आराम से 900 रुपए पे बाई करेगा। स्टॉप लॉस तो किसी का भी हो सकता है, वो चाहे यहां बाई करे चाहे यहां बाई करे, लेकिन एक इंसान है जो प्रॉपर जोन में एंट्री कर रहा है, एक तो उसका लॉस कम से कम होगा, एक तो उसको एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट सब कुछ पता है, और उसके यहां से शेयर के ऊपर जाने के 99% चांस हो जाते हैं। तो दोस्तों ये सब मेरा व्यू था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि लैपटॉप में एक अच्छा होमवर्क करना काफ़ी आसान होता है। बाकी अगर लैपटॉप नहीं है तो आप ट्रेडिंग से भी अच्छा वर्क कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, ऐसे होमवर्क आप कर सकते हैं। जो चीज़ें आप लैपटॉप में सेव कर सकते हैं, अगर मोबाइल में नहीं कर पा रहे हैं आप इसकी एक डायरी बना लीजिए, या आपका जिस भी ब्रोकर का अकाउंट है वहाँ पर एक ऑप्शन होता है क्रिएट अलर्ट, आप अलर्ट लगा दीजिए। जब शेयर आपके जोन को हिट करेगा तो ऑटोमेटिक आपके मेल पर मैसेज आएगा, आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा कि ये चीज़ें यहाँ पर हिट हो रही हैं। होता है, फैसिलिटी होती है, आप उसको यूज करिए, ठीक है। ब्रोकर हमको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ देते हैं, बट क्या है कि थोड़ा सा नॉलेज की कमी है या हम नहीं जानते, इसलिए हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, ठीक है, उनका यूज करिए। और बाकी दोस्तों टेलीग्राम चैनल हमारा आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको लाइव मार्केट में मैं पूरी अपडेट दे सकता हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू।